देखो कुछ नहीं कर रहा बाबू, आपको क्या करा बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, कंग्रुएंसी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा हैं, कंग्रुएंसी पढ़ा रहे हैं। तो कल बताया था वो दो ट्रायंगल बाबू कंग्रुएंट कब होगा, दो ट्रायंगल बाबू बताया था वो। ऐसा तैसा बाबू वीडियो ऑन करो। कोई भी दो गो फिगर बाबू कंग्रुएंट कब होगा, ट्रायंगल की बात नहीं, कोई भी दो गो फिगर बाबू, है ना। तो चाहे लाइन रहे, चाहे बाबू स्क्वायर रहे, है ना बाबू, चाहे एंगल रहे, कंग्रुएंट कब होगा, जब दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से सुपर इम्पोज कर ले, मतलब अच्छी तरह से क्या करे, ढक ले, तो हम लोग कहेंगे दोनों फिगर क्या है, कंग्रुएंट है। ना 19 होना चाहिए ना ही 20 होना चाहिए। मतलब उसको सामने से देखो तो दो फिगर आपको एक ही नजर आना चाहिए, जैसे ये दो ट्रायंगल है, ठीक। तो ये दो ट्रायंगल है, अब ये कांग्रेंट है कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा, ट्रायंगल नंबर एक और ट्रायंगल नंबर दो कांग्रेंट है कि नहीं, तो इसको करस्पॉन्डिंग हमेशा ध्यान देना बाबू, एक टर्म आएगा आगे सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग, है ना बाबू, बताते क्या होता है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो इसका ऊपर वाला वर्टेक्स को ऊपर वाला के साथ ओवरलैप करवाओ, ठीक। इधर वाला वर्टेक्स ये बी नंबर है, बी को ई के साथ करो, क्या करो, ओवरलैप करवाओ। और ये देख कितना है, सी है, सी को एफ के साथ करवाओ। अगर अच्छी तरह से ये दोनों फिगर अगर अच्छी तरह से पूरे तरह से ना 19 ना 20 अगर ढक लेता है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेता, और सामने से बाबू आपको अगर एक ही फिगर नजर आता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट है। तो जब भी आपको जब ये पता चल जाए कि दो ट्रायंगल कंग्रेंट अगर है, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना, ये दोनों ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। जब आपको बाबू पता चल जाए बाबू कि दो का ट्रायंगल अगर कंग्रेंट है, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड और उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब क्या हुआ सर, करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब ये हुआ मेरे भोले, करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब ये हुआ बाबू, ये ए बी साइड, कौन साइड, ए बी साइड के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, डी ई होगा, ए बी साइड का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, डी होगा, है ना। ये दोनों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ए सी साइड के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, डी एफ होगा, डी एफ होगा, डी एफ होगा, ट्रायंगल नंबर दो में ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। नीचे बी सी साइड के करस्पॉन्डिंग क्या है, ई एफ है, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए के जस्ट बाबू कौन वाला एंगल, इसके इसके जैसा एंगल कौन, ऊपर वाला, तो इस ट्रायंगल के ट्रायंगल डी ई एफ के ऊपर वाला एंगल है ना, तो एंगल डी है, ये दोनों कौन? आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। ये एंगल बी, ये एंगल बी, इसका एंगल ई आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल सी, इसका एंगल सी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, है ना। तो वही बाबू इसी से रिलेटेड क्या थ्योरम है, कंग्रुएंसी से रिलेटेड क्या थ्योरम है, थ्योरम है ना, थ्योरम है। ज्यादा नहीं है, एलकेजी वाला, इसमें खाली बात बनाना रहता है ना, आपको बाबू बात बनाना रहता है। बात बनाना ये रहेगा बाबू, है ना, कि मान लो बाबू आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल का बाबू अगर बाबू करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, मतलब क्या करा है, जैसे ये सी साइड, आप ऐसे भी सोच, हमने अभी आपको क्या बोला, कोई भी दो फिगर बाबू अगर एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है, तो ये दोनों फिगर आपस में क्या होगा, कांग्रेंट होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, ठीक। तो आपको बाबू इसमें क्या करना है बाबू, मान लो दो ट्रायंगल को कंग्रेंट अगर सिद्ध करना है, दो ट्रायंगल अगर कंग्रेंट है, तो आपको क्या कर देना कि ए ई जो है बाबू, ए बी जो साइड है, ए बी साइड को कौन साइड कर देना, किसके साथ, डी एफ के साथ। मगर कहने का मतलब ये हुआ वो कि किसी भी ट्रायंगल का अगर करस्पॉन्डिंग साइड कौन साइड कर रहा है, किसी भी दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड अगर कौन साइड कर रहा है, कौन साइड मतलब बाबू एक दूसरे पे अच्छी तरह से बाबू ओवरलैप कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे दिया गया ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है। दोनों कन्वर्ट, दोनों बात उल्टा, अगर कोई ट्रायंगल बाबू कांग्रेंट होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या करा, ओवरलैप कर रहा है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा, ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। दोनों बात समझे, दोनों में क्या अंतर है, दोनों स्टेटमेंट। पहले हमने क्या कहा कि ट्रायंगल अगर कांग्रेंट है, तो करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा स्टेटमेंट हम क्या कर रहे हैं, उलट के कह रहे हैं,
कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। कन्वर्स दोनों सही है। तो अगर बाबू हमको अगर कभी भी बाबू अगर सिद्ध करना रहे कि ट्रायंगल कांग्रेंट है कि नहीं है, तो आप क्या करना, जो साइड्स है अगर वो साइड्स जैसे यहाँ क्या हो गया, ए बी हो गया, बस समझो ए बी साइड अगर डी ई साइड आपस में ओवरलैप कर ले रहा है, ये जो साइड है बाबू ए बी, ये जो ए बी साइड है और ये जो डी ई साइड अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर दे रहा है, ए सी साइड और यहाँ से डी ई साइड, डी ई दूसरे ट्रायंगल का डी ई साइड अगर ओवरलैप कर रहा है और ई बी सी साइड और तीसरे ट्रायंगल का बी सी साइड अगर ओवरलैप कर दे रहा है, इतना बात यदि आप सिद्ध कर देते हो तो डेफिनेटली ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। ठीक, हम बात उलट के बोल रहे हैं। आपको बाबू अगर सिद्ध करना रहेगा कि दिया गया ट्रायंगल कांग्रेंट है कि नहीं है, आपको ऐसे सिद्ध करना रहेगा कि दिया गया ट्रायंगल कांग्रेंट है कि नहीं है ना, तो कैसे करोगे, तो आपका पहला मोटो यही होना चाहिए बाबू कि जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसको क्या कर दो, कोइंसाइड कर दो। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप करवा दो, ओवरलैप करवा दो, सुपर इम्पोज करवा दो। ठीक, तो अगर ए बी कैसे करोगे, बात बना बना के करना, आप कुछ नहीं करना। ये ए बी साइड अगर डी ई के क्या करवा देते हो, करस्पॉन्डिंग मैंने क्या कर ओवरलैप करवा देते हो, ए बी डी ई को ओवरलैप करवा दो ना। ठीक बाबू, फिर बाबू क्या करवा देते हो, ई ई एफ बी सी को ओवरलैप करवा दो। अगर ये दोनों साइड ओवरलैप हो जाएगा और ये ए सी डी को ओवरलैप कर देगा, तो डेफिनेटली बाबू अगर तीनों का तीनों साइड आपस में ओवरलैप कर रहा है, कौन साइड कर रहा है, तो दिया गया ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। दिया गया ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। इसी बात को बनाना है बस। तो यहाँ पे वही कह रहा है, हमेशा ट्रायंगल कांग्रेंट, हमेशा ट्रायंगल कांग्रेंट नहीं होगा। ये जैसे दो स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी एक दूसरे को अगर ढक दे रहा है ना, तो हम लोग ये कहेंगे सर्किल है, सर्किल सॉरी बाबू, अगर ये दोनों सर्किल है, ये दोनों को अगर आपस में ढक दे रहा है पूरी अच्छी तरह से, तो हम लोग कहेंगे सर्किल भी आपस में क्या है, कांग्रेंट है। हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं इसलिए ट्रायंगल वाला पढ़ना है ना। कोई भी फिगर बाबू एक दूसरे को ढक दे रहा, तो हम लोग कहेंगे क्या है, कांग्रेंट है। आप बुक वाला बाबू पेज ले लो, कोई भी कॉपी किताब का पेज ले लो, सारा का सारा पेज क्या होगा, कांग्रेंट होगा। क्यों बाबू, क्योंकि सारा का सारा पेज एक दूसरे से ओवरलैप कैले रहता है। अरे शैतान, कोई भी नया कॉपी खरीदो ना, यहाँ पे देखो इसमें जो सारा पेज है वो क्या है, कांग्रेंट है। क्योंकि बाबू एक दूसरे से क्या करा, अच्छी तरह से ओवरलैप करा चारों साइड से। एक को पेज आगे पीछे नहीं ना निकला हुआ बाबू, एक भी पेज आगे पीछे नहीं निकला हुआ। तो सारा का सारा पेज क्या है, आपस में क्या है, कांग्रेंट है। सारा का सारा पेज, ये पेज इसके क्या है, कांग्रेंट है। कैसे सर, इसको ढक दो, तो ढक दो तो अच्छे से तरह से ओवरलैप कर लिया है ना। तो यही होता है कांग्रेंट का मतलब, एक दूसरे को क्या करना, सुपर इम्पोज कर लेना है ना। ठीक हो, हमारा ये हाथ का कांग्रेंट है कि नहीं, ढको। हाँ बाबू, ढका गया, अच्छी तरह से ढका गया। तो ये दोनों हैंड क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। आपको एक के हैंड दिखाई देगा, इधर से देखोगे तो एक ही हैंड दिखाई देगा, है ना बाबू। तो ये हाथ क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया, है ना। तो यही सब है एलकेजी वाला चीज है ना। तो इसमें देखो क्या क्या होगा, टू ट्राइंगल्स आर कांग्रेंट बाबू, है ना। आपको सिद्ध करना बाबू कि दो ट्राइंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। कब कब कंडीशन दे दिया गया कि टू साइड्स and included angle of one are equal to the corresponding side and included angle of the other triangle। मतलब क्या करा बाबू, दो गो ट्रायंगल है सर, ए बी सी डी डी एफ, दो गो ट्रायंगल है, जिसमें आपको कह रहा है का मतलब दिया हुआ है कि जो बाबू ए बी साइड है, ये जो साइड ए बी है और डी है आपस में क्या है, बराबर है। ये ए सी है और ये डी एफ है, आपस में क्या है, बराबर है। और ई दोनों के साइड के बीच बनाएंगे हमेशा, करस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड कह रहा, ये दो गो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ए बी सी डी एफ दो गो ट्रायंगल दिया हुआ है। और साथ में क्या दिया हुआ है, साथ में ये भी दिया हुआ जो ए बी साइड है ये डी ई के बराबर है, डी ई के बराबर है। और ये वाला जो साइड है ए सी, ये क्या कर रहा है, डी एफ के बराबर है। और क्या है वो दे दिया, दोनों साइड के बीच वाला एंगल, सब एंगल मत ले लेना, कोई भी एंगल लोगे तो गलत हो जाएगा। ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल कौन, ई वाला। ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल कौन, ई वाला। अगर इतना बराबर है तो आपको सिद्ध करना है कि ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। ये ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। मतलब क्या सर, मतलब बाबू ये ट्रायंगल एबीसी का ये साइड और ये डी साइड, ए बी साइड डी साइड इक्वल है। कौन बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल दे दिया कि बराबर है। ये ए सी साइड और डी एफ साइड बराबर है, क्वेश्चन में दे दिया गया, थ्योरम में ये कह दिया गया। और इसका करस्पॉन्ड ये दोनों साइड के बीच बुलाएंगे, तो ये हो गया, ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल ये हो गया। ये वाला मत ले लेना, ये एंगल मत ले लेना, तो कांग्रेंसी नहीं होगा। ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल के ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या बराबर है। तो इस आपको आपको बाबू क्या कहना, आपको सिद्ध करना बाबू कि ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा, कांग्रेंट होगा।
तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से उठाओगे तो इस साइड हो गया, इसको कौन सा कांग्रेंसी कहो, इस साइड हो गया, फिर एंगल मिला, साइड मिला, फिर एंगल मिला, फिर साइड मिला, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एस एस कांग्रेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे, एस एस कहेंगे। एस एस मतलब क्या बाबू, साइड, एंगल मिला, फिर साइड मिला, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एस एस कांग्रेंसी कहेंगे, है ना। ठीक है ना। तो अब आपको इसमें सिद्ध क्या करना है सर, सिद्ध ये कर देते बाबू कि अगर ए बी डी ई के कोइंसाइड कर देते हो, बी सी ई एफ के कोइंसाइड अगर सिद्ध कर देते हो, और ए सी डी एफ के कोइंसाइड अगर आप सिद्ध कर देते हो, तो डेफिनेटली ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। बाबू अभी ना आपको बोले बाबू दो ट्रायंगल कांग्रेंट कब होगा, जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, कोइंसाइड करेगा। तो इसका साइड ए बी साइड डी को अगर आप बाबू कोइंसाइड सिद्ध कर देते हो, साइड बी सी को ई एफ को क्या कर देते हो, ओवरलैप करवा देते हो या कोइंसाइड सिद्ध करवा देते हो, और ए सी अगर डी एफ के बराबर या ओवरलैप करवा देते हो, तो जब भी दो ट्रायंगल का हर एक साइड अगर ओवरलैप कर जाएगा, जब भी किसी ट्रायंगल का बाबू हर एक साइड, ये साइड अगर ओवरलैप करवा दो, ये दोनों साइड आपस में ओवरलैप करवा दो, ये दोनों साइड ओवरलैप करवा दो, मतलब साइड अगर ढक जाएगा तो डेफिनेटली दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। डेफिनेटली बाबू कसम खाओ कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा, कांग्रेंट है ना, कांग्रेंट होगा। ठीक, नेक्स्ट हो, तो यही आपको करना है। तो देखो हमको क्या अल्टीमेटली कि ए बी को ओवरलैप करवा देना डी से, बी सी को ओवरलैप करवा देना ई एफ से, और ए सी को ओवरलैप करवा देना है डी एफ से। यही बात बनाना और कुछ नहीं करना, शांति समझो, एल के जी का चीज है। अब ओवरलैप करवा दोगे, ओवरलैप कैसे करवाओगे बाबू, तो सिंपल सा देखो, जो बात दिया हुआ है, जो बात दिया बाबू, उसी को क्या करना है, उसी को क्या करना है, ये यहाँ पे लिख देना। देखो क्या कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABCDF आर सच दैट बाबू, ये बात आपको दिया हुआ है, ABCDF ट्रायंगल है जिसमें बाबू क्या है, AB बराबर DE है और AC बराबर क्या है, DF है। ठीक, तो जब किसी भी ट्रायंगल का दो साइड बराबर होगा, है ना, तो कौन साइड करेगा कि नहीं करेगा, खाली बात बनाया गया। किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर बराबर हो जाएगा, तो साइड बराबर होगा तो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा ना जी, नहीं बताओ, नहीं करेगा। अरे दो डंडा बाबू बराबर है, मान लो ये दो छड़ी, ये दो छड़ी का लेंथ बराबर है, तो इसको एक दूसरे पे रखो, तो एक दूसरे पे रखोगे बाबू, एक दूसरे पे इसको रख दो बाबू, एक दूसरे पे अगर रख दोगे, हाँ सर रख दीजिए सर, एक दूसरे पे रख दो बाबू, तो ये एक दूसरे पे रख दिया, तो ये बाबू आपस में क्या करेगा, बराबर लेंथ बाबू, तो आपस में ओवरलैप कर गया कि नहीं कर गया, ओवरलैप कर गया ना जी। दो छड़ी बाबू, आपको दो एक दिखाई दे रहा है ना, हाँ सर। तो किसी भी बाबू अगर दो का लेंथ अगर बराबर है, लेंथ बराबर है, लेंथ बराबर, तो क्या कर देगा, ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, है ना। और लाइन में तो ब्रेथ होता नहीं है, तो लाइन का लेंथ है ना होता है बाबू। ठीक, तो वही बाबू है ना, तो हमको क्या बाबू ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ सर, ए बी बराबर डी और ए सी बराबर डी एफ दिया हुआ, एंगल ए और एंगल डी आपस में क्या बाबू बराबर है। तो हमको प्रूफ क्या करना कि ट्रायंगल ABCDF क्या होगा, कांग्रेंट होगा, यही प्रूफ करना है। तो बाकी बात बना दो और क्या। सिंस बाबू देखो क्या, बी प्लस बाबू ट्रायंगल ABCD सच दैट बाबू वर्टेक्स ए ऑफ ट्रायंगल ABC कोइंसाइड विद वर्टेक्स डी ऑफ, माने हमने दो गो ट्रायंगल इस तरह से बनाया बाबू, समझो। एक ट्रायंगल ABC है बाबू, एक ट्रायंगल DF है। इस तरह से ट्रायंगल बनाया बाबू कि इसका वर्टेक्स क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए। ट्रायंगल ए का वर्टेक्स और ट्रायंगल ये दूसरे ट्रायंगल का वर्टेक्स आपस में क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए, ओवरलैप हो जाए, है ना बाबू। ठीक, ठीक बाबू। तो जैसे ये ओवरलैप होगा बाबू, और आपको कह रहा बाबू, आपको क्या कह रहा बाबू, है ना, जो AB है और DE है और AC है और बाबू DF है, ये आपस में क्या करेगा, बात शांति से समझो। अरे कुछ नहीं, खाली बात बना दिया। आपको क्या दिया हुआ क्या है कि ये वाला लेंथ, पहले ट्रायंगल का ये वाला लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर, ये दे दिया। इधर ट्रायंगल का बाबू AC लेंथ और बाबू यहाँ से कौन सा बाबू DF लेंथ आपस में बराबर है। तो दो ट्रायंगल को हम लोग इस तरह से रख रहे हैं बाबू कि इस ट्रायंगल का वर्टेक्स A और दूसरे ट्रायंगल का वर्टेक्स D, है ना, क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा। तो जैसे इसका वर्टेक्स कोइंसाइड करेगा और ये दोनों साइड आपस में क्या रहेगा, वो इक्वल होगा, तो डेफिनेटली जो वर्टेक्स E वाला होगा, यहाँ वाला वर्टेक्स होगा, वो भी आपस में क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। अरे मेरे लाल समझो ना, सिंपल सी तो बात है, ये ट्रायंगल का ये वाला साइड है, दूसरे ट्रायंगल का ये वाला साइड आपस में क्या करा, कोइंसाइड कर रहा है, भलो आपस में क्या करा बाबू, इक्वल लेंथ है। जब इक्वल लेंथ है बाबू तो कोइंसाइड कर जाएगा। ये ट्रायंगल का ये वाला साइड AC साइड DF साइड आपस में क्या है बाबू, आपस में क्या मेरा इक्वल लेंथ है। और ये वर्टेक्स एक दूसरे को क्या कर दो, कोइंसाइड करवा दो। तो इसको जब कोइंसाइड करवा दो तो सारा का सारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, कोइंसाइड नहीं हो जाएगा जी। तो वही लिखे हैं और कुछ नहीं किए। बी प्लेस ट्रायंगल ABC और DF बाबू, ABCDF बाबू सच दैट बाबू वर्टेक्स ऑफ A ऑफ ट्रायंगल ABC और कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ D ट्रायंगल।
ट्रायंगल एबीसी का वर्टेक्स ए और ट्रायंगल डीएफ का वर्टेक्स डी क्या कर रहा है, इस तरह से रखो कि दूसरे का क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। और साथ साथ क्या कह रहा है कि ए लेंथ, ए बी लेंथ और डी लेंथ और ई ए सी लेंथ और बी डी एफ लेंथ क्या बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है ना, बराबर है, बराबर है ना। तो इतना जब करोगे ना बाबू, इतना जो करोगे ना बाबू, तो ये जो पॉइंट सी है पॉइंट एफ है क्या होगा, आपस में कोइंसाइड हो जाएगा। जब इतना कंडीशन आप सेटिस्फाई कर इसको इसके ऊपर रख दो, ये दोनों लेंथ बराबर है, तो डेफिनेटली बाबू पॉइंट सी और एफ क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। करके देखना हो जाएगा, ठीक ना, हो जाएगा, है ना। तो वही लिखना है ना, वर्टेक्स सी बाबू आल्सो कोइंसाइड विद वर्टेक्स क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये वर्टेक्स आपस में क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया। ठीक, तो जब ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स आपस में कोइंसाइड हो रहा, अब यहाँ पे समझना, ये दोनों वर्टेक्स आपस में कोइंसाइड हो रहा, ये साइड इक्वल है, तो बाबू ये वाला लेंथ जो होगा ट्रायंगल का, कौन सा ट्रायंगल का सर, ट्रायंगल का बाबू बीसी लेंथ और ईएफ लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ये बीसी लेंथ बाबू और ईएफ लेंथ आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो किसी ट्रायंगल का अगर तीनों लेंथ इक्वल होता बाबू, तो तीनों का तीनों क्या होगा, सर लाइन क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो वही लिखें, बीसी कोइंसाइड विथ ईएफ, बीसी कोइंसाइड विथ क्या हो जाएगा, ईएफ हो जाएगा। खाली बात बना दिया और कुछ नहीं किया गया, है ना, कुछ नहीं किया गया। जब ये कोइंसाइड हो गया बाबू, कोइंसाइड हो गया, और ये सब तो दिया हुआ है ये बाबू, एसी बराबर डीएफ है ये, तो जब इक्वल लेंथ होगा तो क्या होगा, आपस में कोइंसाइड करेगा ना जी। एसी बराबर डीएफ मेरा दिया हुआ, एसी एसी बराबर क्या दिया हुआ, डीएफ मेरा दिया हुआ, तो जब लेंथ इक्वल दिया हुआ है तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप पे करेगा, ओवरलैप पे करेगा। तो ई बड़ा क्या हो गया, एसी कोइंसाइड विथ डीएफ हो गया। नेक्स्ट, सारा का सारा आपको कोइंसाइड नहीं हो गया कि नहीं हो गया, देखो शांति समझो, ये लाइन ए बी लाइन डी सी के बराबर है, लेंथ बराबर है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। ये ए सी बराबर डी एफ दिया हुआ, तो जब इसका लेंथ बराबर है ए सी डी एफ का, तो ए सी और डी एफ क्या हो जाएगा, आपस में कोइंसाइड कर जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब हमने बाबू पॉइंट ए और डी को इस तरह से रखा बाबू कि ओवरलैप कर दे, कोइंसाइड कर गया, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बीसी और ईएफ आपस में क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो बाबू आपको किसी भी ट्रायंगल को तीनों साइड आपस में अगर कोइंसाइड कर रहा है तो ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रेंट होगा। आपको शुरुए में हम बोल दिए, शुरुए में बोल दिए बाबू कि जब भी बाबू कोई भी ट्रायंगल बाबू तीनों का तीनों साइड आपस में क्या करा, कोइंसाइड करा, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का तीनों का तीनों साइड अगर आपस में ओवरलैप कर रहा है, तो कोइंसाइड मतलब ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप करना, तो ओवरलैप कर गया, समझो कि ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट है। तो इसमें यही बात बनाना था आपको, लाइन किसी तरह से सिद्ध करना था बाबू, ए बी कोइंसाइड ई एफ, बी सी कोइंसाइड डी एफ, ई एफ ए सी कोइंसाइड डी एफ, तो तीनों का तीनों अगर साइड आपस में कोइंसाइड कर रहा है तो ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रेंट होगा। इसमें करना कुछ थोड़ी था कुछ अजीब, दो तो साइड दिल है, ये था इक्वल लेंथ है, तो जब लेंथ इक्वल होगा तो कोइंसाइड होगा करेगा। एगो बाबू आपको सिर्फ यही करना था बाबू कि ट्रायंगल ए को इस तरह से अरेंज करना कि वर्टेक्स ए और डी आपस में क्या हो जाए, सेम पे आ जाए। जैसे सेम पे आ जाएगा तो सी और एफ वर्टेक्स आपस में क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। अब ये वर्टेक्स आपस में कोइंसाइड हो गया बाबू, ये लेंथ बराबर है, तो जो ट्रायंगल ई एफ है और ये जो ट्रायंगल बी सी है, ट्रायंगल बी सी का लेंथ आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल बी सी वाला मैंने ये लाइन बी सी का लेंथ और ई एफ का लेंथ आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। अब लेंथ इक्वल हो गया तो लाइन क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो यही, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस यही करना। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना। समझ में आया तो अच्छी बात है, वो नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हम लोग यूज करेंगे, इसका हम लोग अभी थ्योरम में यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 बाबू, आप लोग बाबू बचपन में पढ़े होगे, बाबू बचपन में पढ़े होगे, इक्वल इक्वल साइड्स के एंगल क्या होता है शिवांगी, सो गए शिवांगी, है शिवांगी, शिवांगी शैतानी तो वीडियो बंद कर सो जाती है, शिवांगी सो गई बात। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 2 कौन प्रूफ करेगा, कौन प्रूफ करेगा, करो शिवांग। बचपन में बाबू पढ़े होगे बाबू, थ्योरम नंबर 2 बाबू, कोई ट्रायंगल एबीसी है बाबू, ठीक, इसमें आपको दिया बाबू, ये वर्टेक्स ए हो गया, वर्टेक्स बी हो गया, आप वर्टेक्स सी हो गया, तो कह रहा बाबू ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, आपको कह रहा बाबू ए बी बराबर ए सी दिया हुआ, तो आपको सिद्ध करना बाबू कि ये जो एंगल है, एंगल बी और एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझो। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल के बाबू इक्वल साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। यही आपको सिद्ध करना, किसी भी ट्रायंगल का बाबू जो इक्वल साइड है उसके सामने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब बाबू ए बी साइड है और ये ए सी साइड है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये बात कह रहा है, ये बात कह दिया क्वेश्चन में, तो आपको प्रूफ करना है। जो एंगल होगा वो एंगल बी, इफ आपको ऐसे कह रहा है कि इफ बाबू दिया वो
ए बी बराबर ए सी अगर दिया हुआ, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ, तो आपको प्रूफ करना क्या हो, एंगल बी और सी आपस में क्या होगा, इक्वल हो। इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, यही आपको प्रूफ करना है। ये बाबू आपको बचपन में थ्योरम पढ़ाया, थ्योरम नहीं पढ़ाएगा, कंसेप्ट बताया जाता है बाबू 6-7 में, कि किसी भी ट्रायंगल का इक्वल साइड का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। किसी भी ट्रायंगल का इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल, इस साइड का अपोजिट वाला एंगल ये है, इस साइड का अपोजिट वाला एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। यही आपको बाबू प्रूफ करना, यही प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है ना। तो देखो कैसे करोगे, पहले समझा देते हैं, है ना। तो जब भी बाबू इस तरह से अगर प्रूफ करना रहे बाबू, लिखना नहीं है, पहले समझ लो, उसके बाद आराम से लिख लेना। जब भी इस तरह से अगर प्रूफ करना रहता है, वो एक ही ट्रायंगल में है ना बाबू, एक ही ट्रायंगल में बाबू आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, है ना। और अभी आपको बताएं बाबू, ऐसे एस सिमिलरिटी क्या होता है, साइड एंगल साइड होता है। तो अगर बाबू कोई सी भी ट्रायंगल को ऐसे ऐसे प्रूफ कर देते हो कि वो कांग्रेंट है, तो हमेशा ध्यान देना, एक बात ध्यान रखना बाबू, आगे आता है सीपीटीसी आता है। शांति से सुनना, अब यहाँ पे बात समझना। करस्पॉन्डिंग पॉइंट बाबू, देखो मान लो बाबू कोई ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी है, कांग्रेंट है ट्रायंगल डीईएफ के। कोई ट्रायंगल बाबू एबीसी कांग्रेंट है डीएफ के, ये आप अगर सिद्ध कर देते हो, तो इससे आपको क्या क्या नॉलेज मिलेगा, क्या क्या नॉलेज मिलेगा, कई का नॉलेज मिलेगा, याद में ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना बाबू। कहाँ लिखवा दें, इसको नोटे करके लिखवा देते हैं। यदि बाबू यहाँ नोट करके लिख लो, इफ बाबू ट्रायंगल एबीसी अगर कांग्रेंट आप सिद्ध कर देते हो ट्रायंगल डीईएफ के, ट्रायंगल डीईएफ के, तो इससे आपको क्या क्या जानकारी मिलेगा, शांति से सुनिए। अगर ट्रायंगल एबीसी बिना फिगर के, बिना फिगर के करा कि एबीसी डीएफ आपस में क्या है, ट्रायंगल कांग्रेंट है, तो इसका बाबू क्या होगा, इस ट्रायंगल का एबीसी का क्या होगा, एबी जो लेंथ होगा वो बराबर होगा, एबी लेंथ किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। आपको बाबू ये कसम खा के याद करना कि कोई भी ट्रायंगल अगर बाबू कांग्रेंट है, तो जो ऐसे सीक्वेंस ऑर्डर में चलना, इधर से ए बी लेना, तो इधर से कौन लेना, डी लेना, आपस में क्या होगा, साइड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ये हो गया ए बी, फिर बाबू बी सी लेना, बी सी का जो लेंथ होगा, इसमें क्या लेना, ई एफ लेना, इसमें क्या लेना, ई एफ लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा, सीक्वेंस ऑर्डर सेम लेना, ई एफ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। फिर सी ए लेना, सी ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा, इसका लास्ट फर्स्ट वाला। और क्या सिद्ध हो सकता है, और बाबू ये इतना कोई भी दो ट्रायंगल अगर कांबिनेट है, तुमको क्या क्या मैसेज मिलेगा, तीनों साइड आपस में इक्वल होगा और तीनों एंगल इक्वल होगा। एंगल ए बराबर क्या हो, यहाँ से एंगल ए, इसका एंगल क्या, डी, इसका एंगल बी, दूसरे का एंगल ई, इसका एंगल सी, दूसरे का एंगल कितना, एफ, दूसरे का एंगल एफ, दूसरे का एंगल एफ, है ना। इतना हमको मैसेज मिलता है, इतना मैसेज मिलता है। कोई भी ट्रायंगल बाबू अगर कांग्रेंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, बस। अगर तो इसीलिए बाबू कोई भी ट्रायंगल को अगर आप कांग्रेंट सिद्ध कर देते हो, तो उसका साइड आपस में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, इक्वल हो जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, इक्वल हो जाता है, इक्वल हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये सिद्ध करना है मेरे लाल, ये सिद्ध करना है कि ये ट्रायंगल ए बी और ए सी क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी में ए बी और ए सी क्या दिया, बराबर दिया, तो आपको प्रूफ करना है बाबू कि एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बराबर। सतीश बाबू चल गया जी, चलो देखो कैसे करो बाबू शिवानी। श्रुति वीडियो ऑन करो बाबू, श्रुति, अनुज नहीं आया है और एगो सौम्या नहीं है, दो बच्चा नहीं है। देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे धर्मवीर, शिवम बाबू दिमाग लगाइए, कैसे करोगे। देखो क्या करना बाबू, कुछ नहीं करना है, हम अभी आपको सिद्ध करवा देते हैं, उसके बाद बाबू लिखा देंगे। यहाँ से क्या करो, एक इस तरह से लाइन ड्रा करो बाबू। मान लो ए से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही ट्रायंगल हो तो आप लोग आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ए से बाबू पॉइंट डी तक क्या किया, एक एडी लाइन ड्रा किया, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा किया। हमने बाबू एडी क्या किया, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया बाबू, जो एंगल ए को क्या करे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। अब हो गया, कितना अगर कर लेते हो तो देखो शांति समझना, इन ट्रायंगल बाबू, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड बाबू
इन ट्रायंगल ए बी डी बाबू, और ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, इधर से चल रहे हो तो इधर इधर से चलना, ये साइड ले, ए बी डी, यहाँ से क्या चलना, ए सी डी, कैसे सीक्वेंस चलोगे, ए सी डी ट्रायंगल बाबू, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बाबू इन ट्रायंगल ए सी डी में। शांति से सुनो, हो गया, आप कुछ नहीं करना, इतना समझ गए तो हो गया आराम से। देखो क्या बाबू, कौन सा ट्रायंगल सर, शांति से समझो, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी, ए बी लेंथ और ए सी लेंथ क्या है, बराबर है, कैसे सर, ए बी लेंथ बराबर क्या, ए सी लेंथ है, कैसे सर, क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया, थ्योरम यही कह रहा है कि दो किसी ट्रायंगल का बाबू अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, इक्वल हो, तो आपको कह रहा हो कि ट्रायंगल का साइड इक्वल है, हमको प्रूव करना है कि एंगल बी एंगल सी बराबर होगा, तो ये क्वेश्चन में कह दिया कि ए बी बराबर क्या है, ए सी है, ठीक, इतना समझ में आ गया। हमने एक क्या किया बाबू, यहाँ से बाबू एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, ए डी क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, तो जब एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया बाबू, तो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर क्या होगा, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, डी ए सी, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, ठीक, ये साइड हो गया, साइड हो गया, एंगल हो गया। नेक्स्ट बाबू, ये ए डी क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ए डी क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना बाबू, ए बी डी, ये ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, तो ए डी क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो कोई भी साइड से दोनों ट्रायंगल में कॉमन होता है तो सेम लेंथ का होगा, दोनों क्या होगा, सेम लेंथ का होगा, यही होगा ना जी। यशु बाबू वीडियो ऑन करो, तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ए डी दोनों में कॉमन है ना बाबू, तो ए डी बराबर ए डी हो जाएगा। तो यहाँ से आपने सिद्ध कर दिया बाबू मेरे कि ट्रायंगल का साइड, एंगल, फिर साइड, ये ऐसे ऐसे बाबू, ऐसे 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 क्राइटेरिया से ट्रायंगल कांग्रेंट हुआ कि नहीं हुआ, कैसे सर, इस ट्रायंगल का ए बी, पहले ए बी डी ट्रायंगल का साइड ए बी, दूसरे ट्रायंगल का ए सी, आपस में क्या इक्वल है, ये एंगल ए बी डी एंगल और डी ए सी एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, और ए डी आपस में क्या कॉमन है, तो हम लोग यहाँ से हेंस बाबू कह सकते हैं बाबू, ट्रायंगल बाबू ए बी डी कांग्रेंट, ट्रायंगल क्या होगा, ए सी डी, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रेंट हो गया बाबू, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। अभी बताओ किसी भी ट्रायंगल का बाबू, कोई भी ट्रायंगल अगर कांग्रेंट अगर आप सिद्ध कर देते हो बाबू, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है ना, उसका करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो जब ये दोनों ट्रायंगल बाबू आपस में कांग्रेंट हो गया, तो इससे हम लोग क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल सी है, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल सी है, ये किस क्राइटेरिया से हुआ, कांग्रेंट है, किससे बाबू, एस से, एस से, कैसे सर, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ही क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया, तो इसलिए बाबू एंगल बी, इस ट्रायंगल का एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यही आपको बात बनाना था, यही आपको बात बनाना था, कुछ तो करना नहीं था, है ना, कुछ तो करना नहीं था, है ना, तो इसी को लिखे थ्योरम नंबर 2 बाबू, लिखो, नहीं समझ में आ रहा धर्मवीर, ये शिवम नहीं समझ में आ रहा जी, शिवम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बाबू शिवम, यस सर, हाँ बोलिए शिवानी। अब वो जो सेकंड में आप लिखे हैं बी ए डी, तो वहां पे नहीं लिख सकते बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ए डी, बी ए सी, नहीं मेरे लाल, आपको हम कौन ट्रायंगल लिए, बी ए डी, ये एक नंबर ट्रायंगल लिया है ना, तो एक नंबर ट्रायंगल का बी ए डी यही एंगल बनाओगे ना, एक नंबर ट्रायंगल कौन वाला है सर, ये वाला है मेरे साथ, एक नंबर ट्रायंगल कौन है, ये वाला है, बोले ये ग्रीन कलर वाला, ग्रीन कलर, ये एक नंबर ट्रायंगल, तो ये एंगल लोगे ना, तो ये एंगल को कैसे लिखोगे, बी ए डी लिखोगे ना, बोलिए, हाँ सर, एक नंबर ट्रायंगल का ये वाला एंगल कैसे प्रोनाउंसिएट नहीं लिखना आता तो 7.5 से 8.5 आइए, बी ए डी, लेकिन वो भी तो एक ट्रायंगल ही ना बनेगा। हाँ तो ट्रायंगल तो हम कौन से, जिस ट्रायंगल में बात करोगे उसी ट्रायंगल का एंगल होगा ना जी, हम ट्रायंगल किस में बात कर रहे हैं, ए बी डी वाला ट्रायंगल में बात करें, एक नंबर ट्रायंगल में बात करें, तो इसी एंगल को ना लेंगे बाबू कि बड़का एंगल को ले लें, तो इस एंगल को कैसे लोगे, इस एंगल को लिखो बी ए डी चाहे डी ए बी, लिखिए बाबू, द एंगल्स बाबू
द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ये शिवांगी नहीं बोलोगे बाबू? इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल। शिवांगी, ये थ्योरम हो गया। क्या दिया हुआ क्या बाबू? दिया हुआ क्या बाबू? इसको समझना बाबू। नहीं समझ में आता उतना ज्यादा टेंशन नहीं लो, है ना, टेंशन मत लो। कांग्रेंसी बाबू ज्यादा इसका यूज नहीं रहता, इसका रिजल्ट यूज हमको पड़ता है। कि मान लो कोई ट्रायंगल अगर प्रूफ करना बाबू, तो खाली ये याद रखना, एस एस कांग्रेंसी होता है, डबल ए होता है, ट्रिपल ए होता है, ऐसे करके ट्रिपल एस होता है कांग्रेंसी, ये खाली याद रखना। गिवन डेट बाबू, इन ट्रायंगल बाबू दिया हुआ, इन ट्रायंगल एबीसी में बाबू, एबीसी में क्या दिया बाबू? ए बी बराबर क्या दिया हुआ? ए सी दिया हुआ। ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो हमको प्रूफ करना है। हमको प्रूफ क्या करना है भोले मेरे? हमको प्रूफ करना बाबू। वी हैव टू प्रूफ बाबू, वी हैव टू प्रूफ। हमको क्या प्रूफ करना बाबू? एंगल बी बराबर क्या होगा? एंगल सी होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू। अब इसमें हमने अपने मन से क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया है? इसमें हमने अपने मन से क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया है? एक एडी लाइन बनाया जो एंगल ए का क्या बाइसेक्टर है। तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके नीचे फिर बाबू इसको आपको लिखवा देंगे। कंस्ट्रक्शन बाबू, ये अनुष्का कहा नहीं समझ में आ रहा बाबू? शैतान 7-8 में जाकर रो रही है। अनुष्का लिखिए, बोलिए अनुष्का, लिखिए बाबू। हाँ लिखिए। अब दोनों पढ़ता है अनुष्का, तो तेज हो जाएगा बाबू एक काम एक साल में। ड्रा एंगल बाइसेक्टर बाबू फ्रॉम वर्टेक्स बाबू ए इंटरसेक्टिंग BC एट D। BC को कहाँ काटेगा? D पे काटेगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू आप प्रूफ देखो। तो जब भी प्रूफ करना रहेगा स्कूल वगैरह में, तो इसी तरह से लिखना, जो दिया हुआ है, जो हमको प्रूफ करना। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन बना रहे तो कंस्ट्रक्शन करके लिखना है ना। 9th रहे 10th रहे, इसी तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना है, तब आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट बाबू, AD डिवाइड्स बाबू, इसको क्या हो गया सुबह सुबह? AD डिवाइड्स बाबू ट्रायंगल ABC AD डिवाइड्स बाबू ट्रायंगल ABC बाबू इनटू टू ट्रायंगल। AD मेरा क्या करा बाबू? AD मेरा क्या करा बाबू? AD ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। टू ट्रायंगल बाबू कौन कौन से बाबू? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा? ACD। ठीक, नेक्स्ट बाबू, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या होगा? AB बराबर AC हो जाएगा, एंगल BAD बराबर कितना होगा? एंगल DAC हो जाएगा, और AD बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर AD हो जाएगा। ये क्या है? दिया हुआ है। AB बराबर AC मेरा क्या कह रहा है? दिया हुआ। ठीक, ये कैसे लाएं? कंस्ट्रक्शन से लाएं, जो एकदम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर करके लिखा है ना बाबू। बाई कैसे? कंस्ट्रक्शन से।
कंस्ट्रक्शन से, ठीक। और AD बराबर AD, ये कैसे बाबू, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन साइड हो गया। लिखिए फिर आगे लिखते हैं यार, फिर वीडियो ऑन कीजिए बाबू। अनुज नहीं आया है आज, और कौन नहीं आया बाबू, सुतल रह गया सब। शिवम कहानी समझ में आ रहा बाबू? समझ में आ रहा शुभ कि नहीं बाबू? शुभ बैच ये बाबू, शिवांगी, शिवम, शिवानी, सतीश तो शैतानु तो दूज के चांदे, सौम्या आज हो गया 6 तारीख, आज हो गया कितना तारीख, 10 तारीख बाबू, 10 हो गया। फिर अनुज है बाबू, 10 हो गया। लिखो बाबू। शिवांगी नहीं बोलोगी बाबू? शिवांगी जल्दी लिखे, जल्दी लिखिए। अगर बाबू इतना आप सिद्ध कर देते हो तो ये किससे कंग्रेंस हुआ बाबू? आपको बाबू ऐसे कंग्रेंसी नहीं हो गया सर, ये साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, साइड एंगल, साइड से क्या हो गया, कंग्रेंसी हो गया। तो दो ट्रायंगल बाबू जब कंग्रेंट होगा तो उसका हर एक साइड और हर एक एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आपको बाबू जब भी इक्वलिटी सिद्ध करना तो आपको सिद्ध करना है क्या है, कंग्रेंस है, ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंस है। जैसे ट्रायंगल को कंग्रेंट सिद्ध कर देते बाबू तो करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। लिखिए जल्दी से, ऊपर एक लाइन खाली लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक, शांति समझना। नेक्स्ट बाबू, इस पॉइंट को लिखना नहीं बाबू, इस पॉइंट को लिखना भूलना मत भूलना, भूल गए तो जिंदगी बर्बाद हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, CPCT कहते हैं। क्या था फुल फॉर्म जी बाबू? ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपस में अगर कंग्रेंट है बाबू, तो दो ट्रायंगल कंग्रेंट होगा तो क्या होगा बाबू, उसके करस्पॉन्डिंग बाबू साइड इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो इसको, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, CPCT कहेंगे। कैसे कहेंगे, CPCT। फुल फॉर्म इसका क्या हुआ बाबू, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, ट्रायंगल। अरे मेरे लाल, इसका CPTC, इसको हम लोग क्या कहेंगे, CPCT, CPCTC कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, CPCT कहेंगे, CPCT कहेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग। इसका फुल फॉर्म क्या, आप लोग के बुक में कभी पढ़ोगे तो दिया रहेगा, CPCT है ना, तो देख के डर नहीं जाना। करस्पॉन्डिंग बाबू, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ corresponding parts of corresponding parts of corresponding triangles are equal। इसका मतलब यही होता है, CPCTC का मतलब यही होता है, CPCT का मतलब यही होता है, corresponding part of corresponding triangles are equal। तो आप कहीं भी बाबू दो ट्रायंगल अगर कंग्रेंस सिद्ध कर लेते हो तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा बस। तो ये मेरा क्या हो गया वो, हेंस बाबू ऊपर क्या लिखेंगे, कल भी आप लोग का क्लास होगा बाबू, छुट्टी नहीं है कल। इसमें बाबू हम लोग थोड़ा सा इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, 2-3 गो और है उसको खत्म कर देंगे, फिर क्वेश्चन करवा देंगे आसानी आसानी। क्वेश्चन तो आसान रहता है जी, क्वेश्चन में टफ नहीं है। देखो इसमें क्वेश्चन में टफ नहीं है बाबू, अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, टफ है थोड़ा सा बाबू, ये में थ्योरम में थोड़ा सा हो जाता है, सोचना पड़ जाता है आप लोग को, इसलिए बाबू, है ना बाबू। ये क्या साइड है, एंगल साइड है ना बाबू। तो इसलिए बाबू ट्रायंगल बाबू, ट्रायंगल ABD क्या होगा, कांग्रेंट होगा। ट्रायंगल किसका, ACD का।
ट्राइंगल एबीडी एसीडी आपस में क्या होगा, कंग्रेंस होगा। कैसे सर, एस से एस कंग्रेंसी से, क्या एस से एस से। तो जब दो ट्राइंगल आपस में कंग्रेंस हो गया हो तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल बी आप एंगल क्या होगा, सी इक्वल होगा। तो इसलिए बाबू एंगल बी मेरा क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, है ना। नेक्स्ट बाबू देखो प्रूफ करना बाबू, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कौन प्रूफ करेगा, प्रूफ कर दो शुरू थी कैडबरी टॉफी बाबू। 6 बज गया जी, आप लोग प्रूफ करके लाना बाबू, प्रूफ डेट बाबू। ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ये सब क्या है, ये सब बाबू एलकेजी वाला चीज है। कल आप लोग का भी क्लास होगा जी, कल हम लोग बाबू इसको पढ़ाने की कोशिश, कल टेस्ट नहीं लेंगे ठीक है ना, पढ़ाएंगे हम लोग का, आगे पढ़ाना भी है। प्रूफ डेट बाबू आपको प्रूफ करना है, ये जानते हो ना जी। सारा बच्चा मेरा जाता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये जानता है, इसी बात को सिद्ध करना। प्रूफ डेट बाबू, measure of each angles of equilateral triangle prove that our measures of babu each angle of equilateral triangle is 60 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना है। हर एक बाबू कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल रहे है ना, उसका हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक, इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं, इसी थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होगा, तीनों साइड बराबर होता है, तीनों साइड बराबर होता है। तो तीनों साइड बराबर होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। इसी कंसेप्ट को हमको थ्योरम को यूज करेंगे। कितना बना के लाइएगा बाबू। ये शिवम शैतान 10th वाला काहे नहीं पढ़ता बाबू, आगे अगला साल 10th में जाएगा ना शिवम। हाँ तो 10th में जाएगा तो कुछ कुछ टॉपिक पढ़ लेगा तो आसान होगा ना जी। शिवम यस सर। ट्रिगोनोमेट्री वगैरह पढ़ लेना बाबू। सर 6 से 7। हाँ कहाँ जाता है 6 से 7 कहीं